शुरुआत करते हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाए अधिकारियों के जैसे जवाब ना दे मंत्री उदय प्रताप सिंह। ये ना सोचें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मंत्री उदय प्रताप सिंह को भूपेंद्र सिंह ने सलाह दी है, जनता की स्थिति की जानकारी मुझे ज्यादा है, अधिकारियों को नहीं, ये कहना है भूपेंद्र सिंह का। तो ये बड़ी खबर आप तक भोपाल से पहुंचा रहे हैं। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं, अधिकारियों के जैसे जवाब ना दे मंत्री उदय प्रताप सिंह। उन्होंने कहा है कि ना सोचें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये बड़ा बयान मंत्री उदय प्रताप सिंह को भूपेंद्र सिंह ने सलाह भी दी है, एक नसीहत दी है। कहा है कि जनता की स्थिति की जानकारी मुझे ज्यादा है, अधिकारियों को नहीं है। तो देखिए एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासी वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा। मंत्री उदय प्रताप सिंह को नसीहत दी है भूपेंद्र सिंह ने, कह रहे हैं कि ना सोचें कि मैं झूठ बोल रहा हूं और मुझे ज्यादा जानकारी अधिकारियों से। मंत्री उदय प्रताप सिंह को उन्होंने नसीहत दी, सलाह दी कि जनता की स्थिति की जानकारी मुझे ज्यादा है, अधिकारियों को नहीं है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय सीधे लाइव जुड़ गए। अनुराग, क्या है पूरा माजरा? नसीहत दी जा रही है अब उदय प्रताप सिंह को, ये कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह की अधिकारियों की तरह बात ना करें, अधिकारियों से ज्यादा जानकारी तो मुझे है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह का ये पूरा की पूरा चर्चा सदन में हुई है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों पे। क्योंकि भाजपा के ही पूर्व मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह और वो अपनी सरकार को घेरे, और अपनी सरकार में भी मंत्री उदय प्रताप सिंह खास तौर पे उनके कहीं ना कहीं निशाने पर है। ये दो बातों से लगता है, पहले परिवहन विभाग को लेकर ध्यान आकर्षण और दूसरा शिक्षा विभाग को लेकर। दोनों ही मामलों में जो है भूपेंद्र सिंह की नाराजगी साफ तौर पर नजर आई, और जिस अंदाज में उन्होंने आज सदन में अपनी बात रखी है वो निश्चित रूप से बता रही है कि किस हद तक के वो मंत्री उदय प्रताप सिंह से नाराज हैं। उन्होंने, चूंकि परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग दोनों ही उदय प्रताप सिंह के पास में, उन्होंने शिक्षा विभाग की बात की और मालथौन जो उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है वहां पे एक प्राइवेट स्कूल को लेकर जो है उनकी नाराजगी थी कि ये कैसे बन गया और कैसे संचालित हो रहा है। अधिकारियों ने जो जवाब दिया वही जवाब जो है कहीं ना कहीं मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भी दे दिया हाउस में और कहा कि किसी तरह का रोष नहीं है। इस पर भूपेंद्र सिंह जो है और ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और जनता नाराज है या नहीं स्थानीय, ये मुझे ज्यादा पता है, अधिकारियों को नहीं। और मंत्री कम से कम अधिकारियों की बात में ना आए, अधिकारियों की तरह जवाब ना दे। तो निश्चित रूप से ये माहौल बहुत अजीब हो गया। हालांकि इस पर सफाई देते उदय प्रताप सिंह जरूर नजर आए हैं, लेकिन शुक्र की बात यह है कि विपक्ष के सदस्य ज्यादा मौजूद नहीं थे इस समय सदन में, नहीं तो जो है स्थितियां और बिगड़ सकती थी और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का विपक्ष को मौका मिलता। हालांकि सत्ता पक्ष के सदस्य और सीनियर जो विधायक हैं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, उन्होंने ही इस कदर सरकार को आज घेरा है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन में इसको लेके समन्वय की बात हुई है नहीं। अब देखना होगा जब देर शाम आज जब भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होती है तो इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि नहीं। पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो अंदाज भूपेंद्र सिंह का दिखा वो बहुत ही अलग था और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। जी बिल्कुल, नाराजगी साफ झलकी। और जिस तरीके से अनुराग आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब विपक्ष को एक और नया मुद्दा भी मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, अधिकारियों की तरह जवाब ना दे मंत्री, ये कहते नजर आए हैं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह। अपनों से अब बीजेपी घिरती नजर आ रही है। उदय प्रताप सिंह को भूपेंद्र सिंह ने सलाह दी है, सलाह ये दी है कि मैं जनता के बीच जाता हूँ, ज्यादा समझता हूँ जनता को, और जो समस्याएं हैं उसे भी मैं समझता हूं, अधिकारियों की तरह जवाब ना दे और अधिकारियों से ज्यादा जनता की स्थिति मुझे पता है। तो विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो चुका। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन, और सत्र के पहले दिन सियासत गरमाई हुई है। पहले तो देखिए बयानबाजी पक्ष विपक्ष के बीच होती रही और आज कई विषयों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है। सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी है, लेकिन विपक्ष तो फिलहाल दूर की बात, अभी अपनों से बीजेपी गिरती नजर आ रही है। और ये खुद बयान दिया पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। उन्होंने उदय प्रताप सिंह को सलाह दी, कहा है कि मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं, अधिकारियों के जैसे मंत्री जी जवाब ना दें। तो पूर्व मंत्री ने अभी वर्तमान मंत्री को घेरा और उनसे
जवाब के लिए ये कहा है कि मुझे इस तरीके के जवाब ना दें, गोलमोल अधिकारियों की तरह ना घुमाए जाए। मैं जनता को बेहतर तरीके से समझता हूं, जनता के बीच जाता हूं और अधिकारियों से ज्यादा मैं जनता को जानता हूं। ये कहना है भूपेंद्र सिंह का। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है, कितनी सियासत होती है, क्योंकि विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया। इसके पहले अगर हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स कई मुद्दों को लेकर अपनी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे। चाहे बात गोपाल भार्गव की हो, कई दफे वो इस तरीके से बयान देते रहे हैं, कुछ ऐसा कहते रहे हैं कि अपनों को उन्होंने घेरा है। चाहे बात हो जिस तरीके से दुष्कर्म हो रहे थे मध्य प्रदेश में, लगातार बेटियों के साथ अनाचार हुआ था, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने रावण दहन के विषय पर एक ट्वीट भी कर दिया था, जिसके बाद भी सियासत गर्मा गई थी। उसके बाद कुछ ऐसे विधायक बीजेपी के जो इस्तीफा देने तक उतार हो गए, वर्दी के सामने नतमस्तक होने लगे थे। ये कहा जाता कि पुलिस वाले उनके नहीं सुनते, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो हावी हो गए थे विधायकों पर। कुछ ऐसे विधायक जिन्होंने मोर्चा भी खोला सरकार के खिलाफ, इस्तीफा तक भिजवा दिया। और इस बीच अब एक और नया देखिए मसला शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि ये ना सोचिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं हुई बल्कि ये आरोप है भूपेंद्र सिंह के कि मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अधिकारियों की तरफ जवाब ना दें, अधिकारियों से ज्यादा मैं जनता को समझता हूँ। तो अजय विश्नोई, प्रदीप पटेल, गोपाल भार्गव और उसके बाद अब देखिए भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं उदय प्रताप सिंह पर। उन्होंने ये तंज कसा, उन्हें एक सलाह भी दी है। पहले तो कहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अधिकारियों की तरफ जवाब ना दें। इसके बाद उन्होंने सलाह दी है कि जनता के बीच में गया हूं, जनता के बीच मेरी पहुंच अच्छी है, मैं जनता को बेहतर तरीके से समझता हूं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ और 16 से लेकर 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। और सत्र में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष के बीच तकरार भी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सवाल जाहिर सी बातें पूछे जाएंगे और सवालों के जब जवाब मिलेंगे तो इस पर संतुष्टि होती है या फिर नहीं, इसको लेकर भी सियासत होगी। लेकिन अपनों से जिस तरीके से बीजेपी घिरती नजर आ रही है, ये वाकई अपने लिहाज से देखिए बहुत खास हो जाता है, क्योंकि जब सदन में बात होती है जनता की तो जो विधायक हों चाहे पूर्व मंत्री हों, सभी सवाल खड़े करते हैं। और जब सवालों के जवाब ना मिले, संतुष्ट करने वाले जवाब ना मिले, तो इस तरह की तकरार भी देखने को मिलती है। यहाँ पर राव उदय प्रताप सिंह पर यहाँ पे तंज कसा है मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने, भूपेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाए, कहा कि ये ना सोचें कि मैं झूठ बोल